डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है कुंभ के जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार बताने का प्रयास करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप अपने लग्न से देखेंगे, यानी कि आपको अपना लग्न कंफर्म है, हमेशा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जो लग्न से नहीं देखते या जिनको अपना लग्न नहीं कंफर्म, वो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, गाइडेंस के लिए दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं, लेकिन लग्न हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण की। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। देखिए, लग्न पर शनि महाराज का प्रभाव रहेगा, लंबे अरसे तक रहेगा, लेकिन बदलाव क्या आने वाला है इस महीने, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। वह ये है कि आपके लग्न के स्वामी यानी कि शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। 17 जून को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा, सकारात्मक प्रभाव भी होगा। नकारात्मक मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी लग्न में कोई ग्रह वक्री होता है, लग्न के स्वामी वक्री होते हैं, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव होता है, सेहत बिगड़ती है। तो आपको इस महीने स्पेशली मध्य भाग के बाद सेहत का बहुत ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि वो लग्न के स्वामी भी हैं, मैं ये भी बता चुका हूं कई बार कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, उसको चेष्ट बल मिल जाता है। तो लग्न के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि भौतिक जीवन में आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, पैसे को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, जो जीवन की यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। तो सेहत का आपको इस पूरे महीने ध्यान रखना है, अन्यथा तो ये जो शनि महाराज का वक्री होना है आपके जीवन में कई नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य लेकर आएगा। क्योंकि वो लग्न में ही बैठे हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, खर्चा भी बढ़ाएंगे, सेहत के कारण भी प्रॉब्लम्स देंगे। और अगर सेहत बिगड़ गई तो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो हाथ से निकल जाती है। तो महीने के शुरुआत से ही अपने सेहत पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम देखें केंद्र भाव, तो केंद्र भाव में सूर्य और शनि दोनों रहेंगे। ये एक चीज़ बताता है कि पर्सनल लाइफ में, क्योंकि सूर्य चौथे घर में बैठे हैं 14 तारीख तक, पर्सनल लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसों को लेकर थोड़ी बातचीत खराब हो सकती है, और जैसा मैंने कहा अहम ईगो क्लैशेस वो बहुत होंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि सूर्य चौथे घर में 14 तारीख तक रहेंगे, अपनी माता जी की सेहत का भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। घर में माहौल कई बार गर्म हो जाएगा, घर में आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन आएगी, बड़े और छोटों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होगा। आपको यह प्रयास करना है कि चीज़ों को सरल रखें। जितना इस महीने में अपने पर्सनल लाइफ पर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, सरल चीज़ों को रखेंगे, उतना आपके लिए महीना ठीक जाएगा। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल शुक्र की युति बहुत अच्छे स्थान पर आपके लिए बनी है, छठे घर में। अकेले शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन वो मंगल के साथ बैठे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। मंगल का एक प्रिय स्थान है छठा स्थान, ये उपचय स्थान है, और इन दोनों की युति हो रही है, अपने आप में धन योग होता है। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, यानी कि जॉब में आगे बढ़ने की संभावना, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की संभावना, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ सकता है, कोई आपको किसी को पैसा देना था उस संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है, और आपको लोन चाहिए था उसके संबंध में भी चीज़ें अच्छी हो सकती है। धन अपने प्रयासों से आप जितना इस महीने कमाने का प्रयास करेंगे, उतना उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल शुक्र की युति छठे घर में धन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, लीगल कार्यों के हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन ये दोनों मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं। एक बात पक्की है, इस महीने आपका खर्चा बहुत बढ़ने वाला है।
कई चीज़ों पर अचानक से आपका खर्चा इस महीने अवश्य होने वाला है। गुरु चांडाल योग का पूरा प्रभाव तीसरे घर से आना शुरू हो जाएगा। और गुरु चांडाल योग मैं बता चुका हूँ आज के समय का एक महत्वपूर्ण योग है, अच्छा योग है, कलयुग का योग है, वास्तविकता का योग है, प्रैक्टिकल लोगों का योग है। और तीसरे घर में बन रहा है, साहस का स्थान है, कम्युनिकेशन का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, वो स्थान जो जीवन में व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। तो गुरु चांडाल योग का तीसरे घर में अब पूरा प्रभाव दिखेगा, नए नए आइडियाज आएंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, छठा भाव भी एक्टिव है, तीसरा भाव भी एक्टिव है। इस महीने आप जो भी अधिकतम प्रयास करेंगे उसमें आपको अच्छे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये महीना मेहनत डिमांड करता है। शनि लग्न में है, वैसे ही उनको मेहनती लोग पसंद है, और वो वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि मेहनत तो डबल होने वाली है। इस महीने जहां आप मेहनत से पीछे हटे, जहां आपने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया, वहीं समझिए कि आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। सूर्य का राशि परिवर्तन 14-15 तारीख के आसपास होगा और वो पंचम स्थान में आ जाएंगे। सूर्य क्योंकि सप्तम के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, पंचम में आना राजयोग बनाएगा। बिजनेस के लिए महीना श्रेष्ठ दिख रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि पैसा कमाने की एक जल्दबाजी भी रह सकती है, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद, और वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम के स्वामी पंचम में आके लाभ स्थान को देखेंगे, जो इच्छाओं का स्थान है, और सप्तम भाव भी काम त्रिकोण का स्थान है। तो इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी महीने के मध्य भाग के बाद, और उस जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। ओवरऑल महीना बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। सेहत, बार बार कह रहा हूँ कि सेहत पर बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं। सस नाम का महापुरुष योग पूरे महीने बनेगा। आदि योग बन रहा है जो अथॉरिटी जीवन में आपके लिए लेकर आएगा। कहल योग बन रहा है जो आपको बहुत स्ट्रांग, आपको बहुत पैशनेट और आपको बहुत साहसी बनाएगा। और पाश योग भी बन रहा है। रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, रुका हुआ कार्य इस महीने पूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रयासों में कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ब्रह्म योग भी बन रहा है, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए अच्छा महीना है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? कुछ, जैसा मैंने कहा, कुछ पैसा आपका अटका हुआ था, कुछ समझिए कोई बहुत लंबे अरसे से आपका काम अटका हुआ था, वो इस महीने पूरा हो सकता है। नई संभावनाएं खुलेगी, साहस बहुत रहेगा, भाग्य साथ देगा, नए नए आइडियाज़ पर काम कर पाएंगे। सरकारी कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जो सरकारी जॉब ही करते हैं उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ नई डायरेक्शन में आपका जीवन, स्पेशली जो इमोशनल जीवन होता है, वो जाता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? सेहत, बार बार कह रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ तो मुझे सेहत ही एक नेगेटिव फैक्टर आपका सबसे ज़्यादा इस महीने का दिख रहा है। कई यात्राओं में विघ्न आएंगे आपके, कुछ यात्राएं आपकी अटक सकती हैं। जल्दबाजी में कोई यात्रा प्लान करी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और कभी कभी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। और खर्चे अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो इस महीने कितना भी पैसा कमा लें वो सारा निकल जाएगा। इन सब चीज़ों पर अवश्य ध्यान दीजिए। करियर के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी रिसेंटली लेऑफ्स में जॉब चली गई है, या जो जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, क्या जिनके करियर में बहुत स्टैग्नेशन आ गया था, जो डेस्परेटली चाह रहे थे कि अब करियर को आगे बढ़ाना है, यानी कि बदलाव लाने के लिए जो सोच रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, उनके लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। कारण क्या है? शनि लग्न में बैठकर वक्री हो रहे हैं 17 जून को, और शनि की 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पे है। 10वां स्थान क्या है? करियर का स्थान है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि जॉब आपकी चली गई थी, आपको इस महीने जॉब प्राप्त होगी। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, नई जॉब प्राप्त होगी। आप चाह रहे थे कि कुछ चेंज आए, भले ही सेम कंपनी में, लेकिन नया प्रोसेस मिल जाए, नया कार्य मिल जाए। इन सब चीज़ों के लिए एक तरह से अपने करियर को एक नई शुरुआत देने के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। अवश्य आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। एक और अच्छी चीज़ है कि 10वें भाव के स्वामी छठे घर में है, आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। 10वें स्थान के स्वामी छठे भाव में है जो अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। और 10वें स्थान के स्वामी मंगल शुक्र के साथ है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ भी अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान क्या देना है? 10वें घर के स्वामी नीच के हैं मंगल। कुछ गलतियां हो सकती हैं, एग्रेशन हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज खराब हो सकती है, अनप्रोफेशनलिज्म भी आ सकता है, गलत नाम आपका हो सकता है, आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना। जितना प्रोफेशनल रह सकते हैं उतना इस महीने प्रोफेशनल रहिएगा। ये वो महीना है जब मजाक भी आपने किया वो भी कभी कभी भारी पड़ सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ जो थोड़ी सी नकारात्मक है कि सूर्य दिग्बल पूरा लूज करके बैठेंगे, क्योंकि सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, चौथे घर में दिग्बल खत्म हो जाता है उनका। चौथे घर में सूर्य आपके 14-15 तारीख तक रहेंगे।
स्पेशली जो लोग बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, इवन सरकारी जॉब में हैं, उनके पास अथॉरिटी की कमी रहेगी। आपके जो भी आपके पास पावर्स है उनको क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे तो दिग्बल थोड़ा सा उनको प्राप्त होगा, वहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन 14-15 तारीख तक आपके अथॉरिटी को, आपके पावर को क्वेश्चन किया जाएगा आपके कार्य क्षेत्र में। ध्यान ये देना है कि 10वें से 6ठे में गुरु चांडाल योग है। विश्वास किसी भी कलीग पर इस महीने मत कीजिएगा। कुछ लोग आपके पास आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आपसे आगे निकल सकते हैं। ये महीना इस तरह का है। महीना जैसे मैंने ओवरऑल कहा, रीबर्थ का है, एक नया मौका देने का है, बदलाव लाने का है कार्य क्षेत्र में। लेकिन कलीग्स पर किसी पर भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है। नए स्किल्स सीख पाएंगे, पुरानी गलतियों को ठीक कर पाएंगे, पुराने मौके जो हाथ से निकल गए थे वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। साहस दिख रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा इस महीने जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन देगा। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है कार्य क्षेत्र में, और इसके साथ ही इमेज भी बढ़ती हुई, जो आपकी प्रोफेशनल इमेज है वो बढ़ती हुई दिख रही है। जो मैंने बात कही थी कि मंगल नीच के हैं, वो मजाक आदि में आपका नाम खराब हो सकता है, किसी स्कैंडल में आपका नाम आ सकता है, इसका काम से शायद कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि जो महिलाएं पुरुष एक साथ काम करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कार्य क्षेत्र में जिसके कारण नाम खराब हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने काम के कारण आपका इस महीने में नाम बन सकता है। नेगेटिव क्या हो सकता है? ओवर एनालाइज, आप चीज़ों को ओवर एनालाइज करेंगे इस महीने, उसके कारण सामान्य सी चीज़ को भी कभी कभी बहुत मुश्किल बना देंगे। ऑर्गेनाइज्ड थोड़ा सा कम रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम दिख रही है। और कुछ चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी। और प्रॉब्लम क्या है, वो समझ ना आना तो ठीक है, कई बार हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, उस चक्कर में किसी से पूछना ना, अपना ईगो दिखाना कि नहीं मैं तो सब खुद ही करूँगा, और वहाँ पर आप खुद गलतियाँ करेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर आप डेटा से जुड़ा, अगर आप इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ा, दवाइयों से संबंधित, हेल्थ केयर से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, या फिर मार्केटिंग से संबंधित, सेल से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना वैसे अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है? एक तो लग्न के स्वामी सप्तम को देखेंगे, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो जब भी लग्न के स्वामी का कहीं पे प्रभाव पड़ता है तो सपोर्ट मिलता है। और लग्न के स्वामी वक्री भी हो रहे हैं, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में आ सकती हैं। कुछ लॉस हो गया था उसकी भरपाई हो सकती है, और साहस बहुत बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा अपने बिजनेस में। तो ये महीना बिजनेस के लिए, जैसे मैंने कहा, अच्छा ही दिख रहा है। दूसरा, सप्तम के स्वामी जो है सूर्य, वो पहले केंद्र में रहेंगे, राजयोग बनाएंगे, उसके बाद वो त्रिकोण में आएंगे, वहाँ भी राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो राजयोग बनता है। तो 14 तारीख तक वो चौथे स्थान में रहेंगे, उसके बाद वो पंचम में आ जाएंगे। तो ये महीना अच्छा दिख रहा है बिजनेस में। और एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है कि सप्तम से 12वें में मंगल शुक्र की होती है। आपके एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे, आपके खर्चे बिजनेस में बहुत बढ़ेंगे। तो जब खर्चे बढ़ते हैं तो पैसा अगर ज़्यादा भी आता है ना, तो वो ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि साथ में वो खर्चे के साथ निकल भी जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने खर्चों पर कंट्रोल करने का, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं तो फिर प्रॉफिट पर उसका अवश्य एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। अदरवाइज ये महीना अच्छा है। सप्तम से नवम में गुरु चांडाल योग रहेगा। जो लोग अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहते हैं या अपने स्थान से दूर कहीं एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? कुछ आपका लॉस हो गया था, उसकी भरपाई होती हुई दिख रही है। कई चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही थी बिजनेस में, कभी कभी होता है कोई व्यक्ति नया कार्य करने का प्रयास करता है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो महीना बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स आपको अगर चाहिए थे तो वो मिलते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को एक नया रूप भी इस महीने दे सकते हैं। अच्छी चीज़ है। नेगेटिव क्या हो सकता है? अथॉरिटी की थोड़ी कमी रहेगी, स्पेशली अगर आपका बिजनेस बड़ा है। मे बी आपसे एक लीडरशिप की लोगों से एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी एटलीस्ट महीने के मध्य भाग तक आप नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि सूर्य दिग्बल पूरा लूज करके बैठे हैं। उसके कारण प्रॉब्लम होगी, और कहीं कहीं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेंगे, उसके कारण कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। अदरवाइज ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना लाभकारी।
चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे, यहाँ पे लॉस हो सकता है। बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अंतिम 10 दिन भी मैं यही कहूँगा कि बहुत श्रेष्ठ नहीं है। ये महीना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मे बी महीने के अंत में थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन शुरुआती जो कुछ दिन है वहाँ पर थोड़ा बच के रहिएगा, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। जहाँ तक इनकम की बात है, धनस्थान के स्वामी गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं तीसरे घर में, यानी कि पैसा बढ़ सकता है, अपने एफर्ट से पैसा कमा सकते हैं, और वही आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो ठीक है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। वक्री हो रहे हैं शनि, तो हाँ, आसानी से इस महीने पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको अधिक ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब पैसा आएगा। इजी मनी इस महीने नहीं दिख रहा। खर्चे आपके इस महीने बहुत बढ़ेंगे। कारण क्या है? लग्न में शनि है, जो लग्न के स्वामी तो हैं, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, और शुक्र भी 12वें घर को देख रहे हैं। तो शुक्र जब 12वें घर को देखते हैं, 12वें घर में बैठते हैं, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाते हैं। तो इस महीने खर्चे आपके बढ़ेंगे। सबसे पहले तो दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स पर, इन सब चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। अनियमित खर्चे बहुत होंगे, ऐसे खर्चे जो आप एंटिसिपेट ही नहीं करके बैठे थे कि चलो ये तो कोई खर्चा नहीं है, वैसे खर्चे आ जाएंगे। तो खर्चे आपके इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं। ऑटोमोबाइल्स पर, यानी कि गाड़ियों पर, वाहन पर, घर की मरम्मत पर, कंस्ट्रक्शन पर, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। यात्राओं पर बहुत खर्चा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे कार्य आप छोड़ रहे थे, चलो ये कम पैसे में निपट गया, ये बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वो जो सारे कार्य आप बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे करके डिले करते जा रहे थे, वो सारे खर्चे आपके इस महीने होने वाले हैं, और इसके कारण थोड़ा सा आपको टेंशन भी ज़्यादा रहेगी। तो खर्चे आपके इस महीने अवश्य बढ़ेंगे। सरकारी कार्यों पर भी खर्चे होंगे, और यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना पूरी दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पूरा महीना ही ठीक है, बस जो महीने के बीच के दिन है यहाँ पे ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। अदरवाइज संभावना पूरी बन रही है कि बातचीत अगर बंद हो गई थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हाँ, जब भी आपको ऐसा मोमेंट लगता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उसका लाभ उठाना है, डिले नहीं करना। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, वहाँ भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। कम्युनिकेशन बेटर कीजिएगा। महीने के अंत तक आते आते रिलेशनशिप नया स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक सा महीना है। देखिए 14-15 तारीख तक क्या है, आपका पंचम भाव जो रिलेशनशिप का, रोमांस आदि का होता है, वो पाप कर्तरी योग में है, और शुक्र भी छठे में, यानी कि लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे, और ऑलरेडी हो रहे होंगे, शुरू हो गए होंगे मई से, और वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होंगे। प्रॉब्लम है कि सूर्य 14-15 तारीख को पंचम में ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। यहाँ पे कई चीज़ों पर को लेकर, जो अब तक जिन चीज़ों पर बहस नहीं होती थी, उन चीज़ों को लेकर भी बहस होना शुरू हो जाएगी। कम्युनिकेशन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा तो इस महीने में प्रॉब्लम्स आएंगी। जिनका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं था, वो इस महीने अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं। सेंसिटिव महीना है ये महीना। जितना सरलता के साथ बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा। जल्दबाजी कुछ मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्यूचर की बातें मत कीजिएगा। ये महीना सेंसिटिव है रिलेशनशिप में। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहेंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? जैसे मैंने कहा, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और हो सकता है कोई बड़ा निर्णय भी इस महीने ले ले। ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। इसके साथ ही कई लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस का असर दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग कान भरते हैं आपके, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे पार्टनर सही नहीं है, और उसका प्रभाव, यानी कि दूसरे लोगों की ओपिनियन का प्रभाव इस महीने आपके रिलेशनशिप पर बहुत पड़ेगा, और नेगेटिव पड़ेगा। बहुत शुभ महीना तो नहीं दिख रहा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। कारण क्या है? देखिए शनि सप्तम को देख रहे हैं, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मैरिड लाइफ में। ऑलरेडी साल के शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी, स्पेशली जिनकी दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं है। केतु की दशा अंतरदशा है, राहु की दशा अंतरदशा है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, छठे भाव में किसी बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई होंगी। और अब शनि वक्री हो रहे हैं, तो और प्रॉब्लम्स थोड़ी इंक्रीज हो सकती हैं। दूसरा, सप्तम से छठे में मंगल शुक्र बैठे हैं, और ये जो भाव है ये लीगैलिटी का भी स्थान है। ये भाव लड़ाई झगड़ों का स्थान है। तो इस महीने लड़ाई झगड़े होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे,
और सप्तम के स्वामी भी 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी अपने से 10वें में और लग्न से चौथे में, यानी कि इन लॉज के कारण प्रॉब्लम होगी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, स्पेशली जब शनि वक्री होंगे 17 तारीख को। उसके आसपास अपनी मैरिड लाइफ का आपने बहुत ध्यान देना है। वो सेंसिटिव समय है, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं और गलतियां आपके लाइफ पार्टनर से भी हो सकती हैं और उसके कारण मनमुटाव बढ़ जाएगा। महीना बहुत अच्छे नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए ध्यान आपको ये देना है कि आगे के बारे में सोचना है। कभी कभी कुछ समय बुरा आता है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उस बुरे समय को सरलता के साथ बिताएं, वहाँ पे कुछ नया ना करें, वहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें और आगे बढ़ने दें, क्योंकि समय से बेटर हीलर कोई नहीं होता। समय बदलता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो महीना है थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पे कुछ अलग ट्राई नहीं करना, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको बढ़ानी है, यहाँ पे गुस्सा नहीं करना, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना और आपका भी ध्यान भटक सकता है। नेगेटिव क्या रहेगा इस महीने, जिस चीज़ को आपको बहुत एकदम अवॉइड करना है। एक तो टेंशन का माहौल अवॉइड करना है। बार बार ऐसा माहौल बनेगा जो बहुत टेंस होगा और वहाँ पे आपकी प्रतिक्रिया गलत हो सकती है, आपका रिएक्शन गलत हो सकता है। पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा, पैसों पर बहस मत कीजिएगा। और अगर आपने एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं बना के रखा घर में, उसके कारण बहुत बार एक नेगेटिव सी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और अपने आप को सुपीरियर मत समझिएगा, क्योंकि इस महीने थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना शुभ है। कारण क्या है, एक तो जो पढ़ाई के कारक होते हैं बुध, वो राशि परिवर्तन इस महीने 2 बार करेंगे और वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और बुध आपके पंचम के स्वामी भी हैं। 7 जून को वो चौथे घर में आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे 1 हफ्ते के लिए। फिर 24 को पंचम में ही आ जाएंगे, दोबारा बुध आदित्य योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य भी 14 तारीख को पंचम में आ जाएंगे। और सूर्य का अपने आप में पंचम में आना 14-15 तारीख के आसपास बताता है कि पढ़ाई में आप अच्छा करेंगे, कुछ एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छा करेंगे, सरकारी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करेंगे, सरकारी कोई कार्य अटक रहे थे उसमें अच्छा करेंगे। तो ये महीना अच्छा दिख रहा है। एग्ज़ाम्स की भी बात कर लेते हैं। शुरुआती जो 10 दिन हैं बहुत शुभ हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत शुभ हैं और अंतिम 10 दिन थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है। तो ये महीना जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अपने माइंड को ओपन रखिएगा। हो सकता है इस महीने कोई कुछ और भी करने का आपको मौका मिले, कोई नई संभावना आपके लिए खुले, कोई नया ऑप्शन खुले। तो अपने आप को बांधिएगा मत, अपने आप को सीमित मत रखिएगा। महीना बहुत अच्छा है, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है स्टडीज़ में, शुभ एक समय दिख रहा है पूरे महीने में, आगे बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं। सेहत की बात करते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने कहा शनि वक्री हो रहे हैं, लग्न के स्वामी है, लग्न में वक्री हो रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। मंगल छठे घर से बैठकर पूरे महीने लग्न को देखेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस महीने नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इनडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और जिनको थायराइड है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा रहेगी। हड्डियों की प्रॉब्लम भी इस महीने ज़्यादा तंग करेगी। इसके साथ ही महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन लिवर की प्रॉब्लम, दोबारा इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम दिख रही है और आँखों की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन एसिडिटी, इंडाइजेशन और कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, कोई ऐसी डिजीज़ जो बार बार कुछ टाइम के लिए उभर के सामने आ जाती है, वैसा ही कुछ हो सकता है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन में करना है। हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी को एक जटा वाला नारियल और 2 मीठे पान और घर में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाना है। फिर वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का 2 बार और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और शनि चालीसा का 1 बार पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय कर लेंगे, महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो विदेश में रहते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, जितना घर में रहकर यथासंभव कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।